चैप्टर 12 की शुरुआत में हमें सी चैन को एक रहस्यमयी जगह पर दिखाया जाता है जिसका नाम है फॉलन वेस्ट। जिसे जैसे ही सी चैन इस जगह में प्रवेश करता है अचानक उस पर भयानक दबाव पड़ने लगता है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से उसका शरीर जमीन की तरफ झुक जाता है। सी चैन हैरानी से सोचता है कि इस जगह की ग्रेविटी इतनी तेज कैसे हो सकती है। तभी हमें पता चलता है कि फॉलन स्टार की सरफेस ग्रेविटी 10 है, यानी यह सामान्य दुनिया की तुलना में कई गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण मौजूद है। सी चैन पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि जिस गेट से वह अंदर आया था वह गेट गायब है। वह सोचता है कि शायद इस फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद वह गेट दोबारा खुलेगा। अब उसके पास एक ही रास्ता है, इस खतरनाक जगह में खुद को मजबूत बनाना। तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही समय बाद उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है, फैंटम लायन, जिसकी रैंक है बी स्टार वॉरियर। सीचैन तुरंत अपनी लाइटनिंग असैसिन क्लास को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, तो तुम ही हो इस जगह के मॉन्स्टर। लेकिन अगले ही पल फैंटम लायन उस पर हमला कर देता है। सीचैन बड़ी मुश्किल से उसके हमलों को डॉज करता है और महसूस करता है कि इस जगह की ग्रेविटी उसके शरीर को काफी प्रभावित कर रही है। वह सोचता है, मेरा शरीर पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद वह अपना लाइटनिंग अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक उसका हमला निशाने से चूक जाता है। सी चैन हैरान होकर सोचता है, क्या मेरा अटैक मिस हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे समझ में आता है कि इस जगह की भारी ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड और अटैक प्रिसीजन दोनों कम हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंटम लायन इस एनवायरनमेंट में बिल्कुल आसानी से मूव कर रहा होता है। सीचैन सोचता है, लाइटनिंग असैसिन क्लास की सबसे बड़ी एडवांटेज ही स्पीड है, लेकिन यहाँ आकर मैंने अपना सबसे बड़ा फायदा खो दिया है। उसी समय फैंटम लायन एक जबरदस्त हमला करके सीचैन को जमीन पर गिरा देता है। सीचैन समझ जाता है कि इस मैजिक टावर के अंदर मौजूद मॉन्स्टर भी इस एनवायरनमेंट के हिसाब से मजबूत बन गए हैं। तभी वह अपनी क्लास बदलने का फैसला करता है। सीचैन अपनी लाइटनिंग असैसिन क्लास को बदलकर पुरगेटरी राक्षस क्लास में कन्वर्ट कर लेता है। इसके बाद उसके सामने पुरगेटरी राक्षस का स्टेटस स्क्रीन दिखाई देता है। इस क्लास में उसकी स्ट्रेंथ 3 गुना और स्टेमिना 4 गुना बढ़ जाती है। सीचैन सोचता है, हर क्लास की अपनी अलग एडवांटेज होती है। क्लोज कॉम्बैट के लिए यह क्लास सबसे बेहतर है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ज्यादा है। इतना सोचते ही वह फैंटम लायन के सिर पर एक जबरदस्त मुक्का मार देता है। उसके हमले की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि फैंटम लायन जमीन के अंदर धंस जाता है। लेकिन सीचैन यही नहीं रुकता, वह अपनी ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ा लेता है, जिससे उसके पंच की पावर पहले 200 गुना, फिर 400 गुना और आखिर में 300 गुना तक पहुंच जाती है। सीचैन सोचता है, इस जगह की ग्रेविटी पहले से ही इतनी ज्यादा है और मेरी अटैक पावर भी कई गुना बढ़ चुकी है। और अगले ही पल उसका अंतिम पंच फैंटम लायन के सिर पर लगता है। इस हमले में फैंटम लायन हवा में उछल जाता है और जमीन टूट जाती है और चारों तरफ एक भयानक विस्फोट हो जाता है। लेकिन इस हमले की ताकत का असर सी चैन पर भी पड़ता है। वह खुद बनाए हुए गड्ढे के किनारे गिर जाता है और बुरी तरह से हाँफने लगता है। तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन। सी चैन का लेवल बढ़कर 11 हो जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि किसी क्लास की पावर उसकी स्टार रैंक से तय होती है। जितनी ज्यादा स्टार रैंक होगी उतनी ही ज्यादा उस क्लास की क्षमता होगी। सी चैन सोचता है, पुगेटरी राक्षस क्लास के पास ज्यादा स्टार हैं, इसीलिए इसके सारे स्टैट्स इतने ज्यादा बूस्ट हुए हैं। वह आगे सोचता है कि जब भी वह अपनी क्लास बदलता है तो उसकी रैंक उसकी लाइटनिंग असैसिन क्लास से काफी ऊपर चली जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। फैंटम लायन को हराने के बाद भी उसे डिवावर मार्क नहीं मिलता और ना ही अगले फ्लोर जाने का कोई गेट खुलता है। तभी उसके पीछे अचानक एक पोर्टल खुलने लगता है। उस पोर्टल के अंदर अंधेरे में कई खतरनाक आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। सीचैन समझ जाता है, तो अब तक इस फ्लोर का असली बॉस मॉन्स्टर आया ही नहीं था। अगले ही पल पोर्टल से कई सारे फैंटम लाइंस बाहर निकलने लगते हैं। सीचैन हैरानी में सोचता है, जिस मॉन्स्टर को मैंने अभी
अपनी पूरी ताकत लगाकर हराया। क्या वह सिर्फ एक सामान्य मॉन्स्टर था? फिर सारे फैंटम लायन एक साथ सी चैन पर हमला कर देते हैं। उसके हमले से सी चैन के शरीर पर कई गंभीर घाव बन जाते हैं और खून बहने लगता है। उस पल उसे पुर्गेटरी राक्षस का असली मतलब समझ में आता है। वह सोचता है, अब मुझे समझ आया इस रास्ते का मतलब क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंटम लायंस का पूरा झुंड सी चैन को नोच रहा होता है। एक फैंटम लायन उसके गले पर हमला करता है और उसी समय सी चैन की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह अपने बेड में बैठा हुआ डर के साथ उठता है और तेजी से सांस लेने लगता है। वह सोचता है, मेरी खाल को शरीर से अलग किया जाना, मेरी हड्डियों को तोड़ा जाना। सपने में महसूस हुआ वह दर्द बिल्कुल असली लग रहा था, लेकिन इस डर के बावजूद सी चैन के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। वह सोचता है, ताकतवर बनने का कोई आसान रास्ता नहीं होता और पुर्गेटरी का यह खतरनाक सफर अभी शुरू ही हुआ है। इसके बाद कहानी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो जाती है, जहां सभी छात्र शांत बैठे होते हैं और मंच पर गोंगचुएंग दिखाई देता है। वह वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र आपस में कॉम्बैक्ट एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। एक छात्र कहता है, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना? इस बार कॉम्बैक्ट एग्जामिनेशन को गिल्ड के बड़े अधिकारी खुद देखने आएंगे। दूसरा छात्र जवाब देता है, इसी वजह से इस बार के रूल्स बदल दिए गए हैं। पहले जहां टीम और रैंक की कई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, वहीं अब हर टीम में कम से कम 5 सदस्य होना ज़रूरी है और उन पाँचों में से कम एक सदस्य ई रैंक हाई टियर का या उससे ऊपर का होना चाहिए। तभी गोंगजुएंग सभी छात्रों को बताता है कि असेसमेंट रैंक लिस्ट सभी के रिस्ट बैंड पर भेज दी गई है। इसलिए सभी छात्रों को जल्दी से अपनी-अपनी टीम बनानी शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद सभी छात्रों की रैंकिंग लिस्ट दिखाई जाती है, जिसमें सबसे ताकतवर से लेकर सबसे कमजोर छात्रों तक के नाम लिखे होते हैं। तभी मैलोंग लिस्ट देखते हुए हैरान हो जाता है, क्योंकि सबसे नीचे सी चैन का नाम लिखा होता है। वह हैरानी से कहता है, सी चैन का नाम सबसे नीचे ई रैंक लो टियर में कैसे हो सकता है? यह देखकर सी चैन और शियांग यू दोनों हैरान हो जाते हैं। दूसरे छात्र भी आपस में चर्चा करने लगते हैं कि असेसमेंट में तो सी चैन की रैंक सी दिखाई दी थी, फिर अब यह ई रैंक लो टियर कैसे हो गया? इसके बाद कहानी गोंगचिंग के दोस्तों पर जाती है। वह सी चैन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने उसकी टीम ज्वाइन नहीं करी। अब कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाएगा, क्योंकि कोई भी अपनी टीम में एक कमजोर ई रैंक लो टियर को बोझ नहीं बनाना चाहेगा। फिर सभी छात्र सी चैन के बारे में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि उसने पहले गोंगतिंग का इनविटेशन ठुकरा दिया था और अब वह अपने इस फैसले को जिंदगी भर पछताएगा। तभी हमें गोंगतिंग को दिखाया जाता है, जो गुस्से में गोंगचुएंग को घूर रहा होता है, लेकिन गोंगचुएंग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। मन ही मन वह सोचता है, मेरे निराश भतीजे, तुमने अभी तक इंसानी स्वभाव और ताकत का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा। अब अपने अंकल से एक लेसन सीखो, क्योंकि अब तुम्हारे अपोनेंट के पास तुमसे मुकाबला करने की कोई योग्यता ही नहीं बची। और इसी के साथ चैप्टर 12 समाप्त हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हमें गोंग जुएंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो पूरे मैदान में गूंज रही होती है। सभी छात्र ध्यान दें, अपनी टीम बनाने के लिए आपके पास सीमित समय बचा है। इसलिए इस समय का सही इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी अपनी टीम तैयार कर लें। जैसे ही घोषणा होती है, पूरा माहौल बदल जाता है। अचानक सभी छात्र तेजी से गोंगटिंग की तरफ दौड़ने लगते हैं और कुछ ही पलों में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा होता है। कोई हाथ जोड़कर कहता है, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। तो कोई चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे चुन लीजिए, मैं आपकी टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता हूँ। एक छात्र आगे बढ़कर कहता है, प्रेसिडेंट मैं पिछले 3 सालों से काउंसिल मेंबर हूँ, मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। वहीं एक लड़की अपनी पूरी उम्मीद के साथ बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट मैं एक हीलर क्लास की हूँ, अगर आप मुझे अपनी टीम में लेते हैं तो मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ।
लेकिन तभी एक छात्र अपनी हद पार कर देता है और कहता है, प्रेसिडेंट, आप मुझे अपना काम करने वाला कुत्ता भी बना सकते हैं। यह सुनकर गोंगचिंग का धैर्य खत्म हो जाता है। वह गुस्से से सभी पर चिल्लाता है, बस करो, तुम सभी पीछे हटो, हमारी टीम में केवल एक ही जगह बची है। उसकी बात सुनकर सभी छात्र शांत हो जाते हैं। इसके बाद समय तेजी से आगे बढ़ता है और आधे घंटे बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ज्यादातर छात्रों ने अपनी अपनी टीम बना ली होती है। वहीं हमारा एमसी सी चैन और उसके दोनों रूममेट्स एक कोने में अकेले और परेशान खड़े होते हैं। उनके आसपास बाकी छात्र अपनी टीम पूरी करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं होता। तभी मैलोंग उदास होकर कहता है, मैंने सभी से कई बार पूछा कि हमें अपनी टीम में शामिल कर लो, लेकिन कोई भी हमें लेना नहीं चाहता। वहीं उसका साथी चिंता में बोलता है, अब हमारे पास सिर्फ 4 लोग बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने से ही पहले बाहर हो जाएंगे। इसके बाद मैलोंग बाकी छात्रों की तरफ देखते हुए कहता है, यह सच में बहुत अजीब स्थिति है। टीम रजिस्टर करने के लिए कम से कम 5 सदस्यों की जरूरत होती है और उनमें से कम एक ई रैंक हाई टियर मेंबर होना जरूरी है। वह आगे सोचता है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर हमारे डॉर्म को निशाना बनाया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सी चैन पीछे खड़ा होकर उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा है। मैलोंग आगे बताता है, ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन हर छात्र के लिए अपनी असली ताकत दिखाने का एकमात्र मौका होता है। अगर कोई इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करता है, तो वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है, क्योंकि इस परीक्षा में मिलने वाले मॉन्स्टर की संख्या आपकी टीम के सदस्यों पर निर्भर करती है। अगर टीम में कम लोग होंगे, तो मॉन्स्टर भी कम होंगे, लेकिन स्कोर भी कम मिलेगा। और अगर टीम में ज़्यादा लोग होंगे, तो मॉन्स्टर भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बड़ी टीम बनाना आसान जीत की गारंटी है, क्योंकि ज़्यादा मॉन्स्टर को हराना भी उतना ही मुश्किल होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर आप किसी पावरफुल टीम में शामिल नहीं होते, जैसे गोंगतिंग की टीम, तो कोई भी हाई रैंक स्टूडेंट लो रैंक लोगों को अपनी टीम में नहीं लेगा और पूरे स्कूल में सबसे लो रैंक स्टूडेंट्स हमारे ही डॉर्म में हैं। तभी अचानक उसकी बात को बीच में रोकते हुए एक छात्र सामने आता है। वह शियांग से कहता है, क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हें उन तीनों ट्रैश रैंक लोगों के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो तुम ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। यह सुनकर सी चैन मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तीनों लो रैंक स्टूडेंट सभी के द्वारा नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे और आखिर में हम परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। लेकिन तभी शुएंग यू उन छात्रों की तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, माफ करना, लेकिन हमारी टीम का फैसला बहुत पहले हो चुका है। हम सभी ने तय किया था कि हम एक साथ टीम बनाएंगे। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सी चैन और उसके दोनों रूममेट्स भी चियांग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी चियांग उनके लिए ऐसा फैसला लेगा। चियांग आगे कहता है, मैं अपने रूममेट्स को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर वह छात्र गुस्से में बोलता है, ठीक है, तुम हमारी टीम में सिर्फ एक फीलर की तरह काम कर सकते थे, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत है कि तुमने हमें मना कर दिया और अब इतनी अकड़ के साथ हमसे बात कर रहे हो। लेकिन शियांग बिना डरे जवाब देता है, हमारी तरफ नीची नजरों से देखना बंद करो। इसके बाद वह टीम वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें कई टीमों को दिखाया जाता है जो पहले से ही पूरी तरह तैयार हो चुकी होती हैं। वहीं सी चैन और उसके साथियों की टीम अभी भी अधूरी होती है। मैलोंग टीमों की लिस्ट देखते हुए सोचता है, लगता है सभी छात्रों ने अपनी टीम बना ली है। अब यहाँ सिर्फ कुछ हाई रैंक स्टूडेंट ही बचे हैं। हमारी टीम में केवल एक सदस्य की कमी है, लेकिन फिर भी कोई हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता। तभी अचानक सी चैन की आंखें चमकने लगती हैं। वह सामने खड़े
गोंगशुएंग की तरफ देखता है और उसकी रैंक चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो वह देखता है उससे वह हैरान रह जाता है। सी चैन मन में सोचता है, इसकी रैंक सी है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, गोंगशुएंग का सरनेम भी गोंग परिवार से मिलता है। क्या यह गोंग फैमिली का सदस्य है? और शायद इसी वजह से ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के नियम बदले गए हैं। सी चैन आगे सोचता है, क्या उसने मेरी असली रैंक देखकर डर के कारण मेरी रैंक बदलवा दी ताकि कोई मेरे साथ टीम अप ना कर सके? क्या मैं सच में गोंग पिंग के लिए इतना बड़ा खतरा हूँ? सी चैन की आंखें में गुस्सा दिखाई देने लगता है। वह सोचता है, अथॉरिटी में बैठे लोग अक्सर वही करते हैं जो वह चाहते हैं, लेकिन मैं ये ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन जरूर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद सी चैन अपनी क्लास को एक्टिवेट कर लेता है। वह मन में सोचता है, अगर तुम लोग मुझे इस तरह दबाने की कोशिश कर रहे हो तो अब मुझे भी शांत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी असली एबिलिटीज दिखाने का मौका सिर्फ एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है। इतना सोचते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। फिर अचानक सीन बदलता है। हम देखते हैं कि सी चैन गोंगटिंग की तरफ जा रहा होता है। उसे देखकर प्रोफेसर और बाकी छात्र हैरान रह जाते हैं। मैलोंग घबराते हुए बोलता है, दोस्त, तुम यह क्या करने जा रहे हो? लेकिन सी चैन उसकी बात को अनसुना कर देता है। वह अपने मन में सोचता है, अवेकेंड यूनिवर्सिटी की हमेशा से एक खास ट्रेडिशन रही है। यहाँ हर स्टूडेंट को अपनी बैटल स्किल सुधारने का मौका दिया जाता है और हर स्टूडेंट के पास अधिकार है कि वह किसी के भी साथ कभी भी वन ऑन वन बैटल चैलेंज दे सकता है। भले ही यह तरीका थोड़ा बेकार लगे, लेकिन अभी यही एक रास्ता है जिससे मैं सभी को अपनी असली ताकत दिखा सकता हूँ। इसके बाद सी चैन धीरे धीरे गोंगतिंग की तरफ बढ़ने लगता है। उधर गोंगतिंग उसे देखकर सोचता है, मुझे नहीं लगता कि गोंगतिंग ऐसा कुछ करेगा। मुझे बस उसे हराना है और जब बाकी स्टूडेंट मेरी असली ताकत देखेंगे तो कई हाई रैंक स्टूडेंट्स खुद हमारी टीम में शामिल होना चाहेंगे। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। सीन बदलता है और क्लासरूम का दरवाजा खुलता है। एक लड़की अंदर आती है और सी चैन से कहती है, सी चैन, क्या तुम्हारी टीम में अभी भी एक मेंबर की जगह है? सी चैन यह आवाज़ सुनते ही रुक जाता है। वह हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। सामने एक लड़की खड़ी होती है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ देख रही होती है। वह आगे बढ़कर कहती है, मैं भी इस साल के ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ और मेरी रैंक मिडिल स्कूल में डी रैंक थी। इसलिए अगर मैं तुम्हारी टीम में शामिल होती हूँ तो मैं तुम्हारी टीम को कमज़ोर नहीं करूँगी। यह सुनते ही सी चैन और उसके साथी हैरान रह जाते हैं, लेकिन असली हैरानी तब होती है जब उन्हें पता चलता है कि वह लड़की कोई साधारण छात्र नहीं है। वह कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू होती है। लिंग यू को देखकर सी चैन के दोस्त सोचने लगते हैं, सी चैन जैसी पर्सनैलिटी वाला इंसान लिंग यू को कैसे जानता है? तभी अचानक गोंगचिंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम यह क्या कह रही हो कज़न? यह सुनते ही सी चैन और बाकी सभी छात्र चौंक जाते हैं। वहीं लिंग्यू बिना किसी डर के धीरे धीरे सी चैन की तरफ बढ़ती रहती है। पूरे क्लासरूम में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है। कुछ छात्र आपस में कहते हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट लिंग्यू सच में सी चैन जैसे लो रैंक स्टूडेंट के साथ टीम बनाना जा रही हैं? क्या यह सिर्फ एक एक्सचेंज स्टूडेंट नहीं है? क्या यह सच में हमारे ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में हिस्सा लेने वाली है? दूसरे छात्र आपस में फुसफुसाते हैं। लिंग्यू का बैकग्राउंड अभी तक एक मिस्ट्री है। रूमर्स के मुताबिक वह संघाई की एक जीनियस है। दूसरी तरफ गोंगसुएंग के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है। वह मन में सोचता है, यह लड़की कब से बाहर वालों का साथ देने लगी? फिर वह लिंग्यू से कहता है, मिस लिंग्यू, एक एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते तुम इस ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तुमने अभी तक कोई रैंक असेसमेंट टेस्ट भी नहीं दिया है और मेरे पास तुम्हारी करंट रैंक साबित करने वाली कोई रिपोर्ट भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ
तो यह सीधे नियमों के खिलाफ होगा। लेकिन लिंगयू बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। उसे देखकर लगता है कि जैसे उसे किसी के भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक एक पावरफुल प्रेजेंस वहां महसूस होती है और अगले ही पल अवेकेंड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मेलोंग के पास होकर पहुंच जाते हैं। यह देखकर गोंग शुएंग भी डर जाता है और वह सोचता है प्रिंसिपल भी यहाँ मौजूद हैं। तभी चेयरमैन गोंग शुएंग की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, डायरेक्टर गोंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे स्कूल की अपनी एक रेपुटेशन है और हम हमेशा नियमों का पालन करते आए हैं। यह सुनकर सभी छात्र शांत हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल लिंगयू की तरफ देखकर कहते हैं, लिंगयू, तुम हमारे स्कूल में केवल शॉर्ट टर्म एक्सचेंज के लिए आई हो, फिर तुम खुद को इस मामले में क्यों शामिल करना चाहती हो? दूसरी तरफ सी चैन यह देखकर हैरान होता है। वह मन में सोचता है, मैंने सुना था प्रिंसिपल के पास सोल्जर क्लास की पावर है, तो फिर यह टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तभी प्रिंसिपल लिंगयू से कहता है, लिंगयू, यह सही नहीं होगा अगर तुम इस परीक्षा में हिस्सा लेती हो, क्योंकि ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का उद्देश्य छात्रों को अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका देना है। लिंगयू शांत होकर जवाब देती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर यही परीक्षा छात्रों को अपनी एबिलिटीज दिखाने का मौका नहीं देती, तो फिर किसी स्टूडेंट को सिर्फ नियमों के कारण यह मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? यह सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है। फिर सीन वापस सी चैन की तरफ आता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि कुछ अजीब है। वह चेयरमैन और लिंगयू की रैंक देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी काम नहीं करती। सी चैन हैरानी से सोचता है, क्या हो रहा है? मैं इन दोनों में से किसी की भी रैंक नहीं देख पा रहा। आखिर इनकी असली ताकत कितनी ज़्यादा है? इसके बाद सीन फिर गोंगशुएंग की तरफ बदलता है। वह प्रिंसिपल से कहता है, प्रिंसिपल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे स्कूल की प्रेस्टीज इसी वजह से बनी हुई है क्योंकि हम हमेशा नियमों का पालन करते हैं। लेकिन तभी चेयरमैन पूरे क्लास के सामने खड़े होकर बोलते हैं, नेशनल अवेकेंड यूनिवर्सिटी का मिशन हमेशा से सबसे बेहतरीन अवेकनर्स को तैयार करना रहा है। हमारा उद्देश्य है कि हर स्टूडेंट अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह कई वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है और हर स्टूडेंट के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर कुछ बेकार नियमों की वजह से हमारे स्टूडेंट्स यह मौका खो देते हैं, तो फिर हमारे स्कूल की रेपुटेशन कैसे बनी रहेगी? चेयरमैन की आवाज में गुस्सा और दबाव साफ महसूस हो रहा होता है। यह सुनकर गोंग शुएंग अंदर से घबरा जाता है। वह सोचता है, यह बूढ़ा आदमी मेरे लिए इतने गंभीर शब्द बोल रहा है। इसे कैसे पता चला कि मैंने नियम बदल दिए थे? यह तो कभी इतने छोटे मामलों में खुद को शामिल नहीं करते। लगता है इन्होंने लिंगयू के साथ मिलकर इस लड़के को बचाने की योजना बनाई है। लेकिन फिर वह सोचता है, कोई बात नहीं, मैं इस बूढ़े आदमी से टकराकर कोई फायदा नहीं उठाने वाला। और गोंगतिंग, मैं तुम्हारी मदद बस यहीं तक कर सकता हूँ। अब तुम्हें खुद अपनी ताकत साबित करनी होगी। इसके बाद गोंगशुएंग आखिरकार चेयरमैन के सामने झुक जाता है। वह शांत आवाज में कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमसे एक गलती हो गई है। हमने यह नहीं सोचा कि कुछ छात्र ऐसे भी रह जाएंगे जिनके पास पूरी टीम नहीं होगी। फिर वह सभी छात्रों की तरफ देखते हुए घोषणा करता है, इसलिए अब ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन के लिए नया नियम लागू किया जाता है। अब एक टीम में 5 से कम सदस्य भी हो सकते हैं और किसी भी टीम में ई रैंक हाई टियर मेंबर का होना जरूरी नहीं होगा। यह परीक्षा सभी छात्रों के लिए खुली होगी। यह सुनते ही पूरे क्लास में हलचल मच जाती है। वहीं सी चैन और उसके रूममेट्स के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई देती है। अब उनके पास भी परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका है। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि सी चैन और उसके तीनों साथी आखिरकार अपनी टीम बना लेते हैं।
सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वहां मौजूद मेलोंग खुशी से कहता है, अब हम बिना किसी परेशानी के ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन दे पाएंगे। फिर वह सीचैन की तरफ देखकर बोलता है, सीचैन, तुम्हें हमारी टीम का कैप्टन बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा रहस्य छुपा होता है। सीन बदलता है और हमें चेयरमैन और लिंगयू को दिखाया जाता है। चेयरमैन मुस्कुराते हुए लिंगयू से कहते हैं, सी चैन में तुम्हारी दिलचस्पी मेरे सोच से भी ज़्यादा है। फिर वह आगे कहते हैं, एक तरफ हमारे पास पूरे स्कूल की सबसे ज़्यादा मजबूत टीम है, जिसमें गोंगतिंग जैसे हाई रैंकर स्टूडेंट मौजूद हैं, और दूसरी तरफ सी चैन और उसके रूममेट्स हैं, जिनकी रैंक पूरे स्कूल में सबसे नीचे आती है। चेयरमैन हल्की मुस्कान के साथ सोचते हैं, मैं इस मामले में सीधे मदद नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे यह देखने में दिलचस्पी है कि आखिर यह दोनों टीमें किस स्तर का स्कोर हासिल करती हैं। इसके बाद सीन ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन के मैदान में बदल जाता है। प्रोफेसर सभी छात्रों के सामने खड़े होकर घोषणा करते हैं, अब जबकि सभी टीमों का गठन हो चुका है, हर टीम का कैप्टन अपने लिए एक डंजन चुन सकता है। इतना कहते ही सभी कैप्टन्स के सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है, लेकिन तभी प्रोफेसर की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं। वह बोलता है, क्या एक टीम ने पहले ही डंजन सेलेक्ट कर लिया? इतनी जल्दी? यह सुनकर बाकी सभी छात्र भी चौंक जाते हैं। वह जल्दी से लिस्ट देखने लगते हैं। एक छात्र हैरानी से कहता है, क्या यह सी चैन की टीम है? उन्होंने पहले ही डंजन चुन लिया? लेकिन तभी दूसरा छात्र बोलता है, नहीं, उन्होंने यह वाला डंजन सेलेक्ट किया है। यह तो यह सुनकर सभी छात्र के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद सीन सी चैन और उसकी टीम की तरफ बदलता है। हम देखते हैं कि मेलोंग नोटिफिकेशन देखकर अचानक घबरा जाता है और वह चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो? इसे हटाओ, इसे तुरंत बदलो। लेकिन सीचैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वहीं चियांगयू हैरानी से बोलता है, ओ माय गॉड सीचैन, क्या तुम्हें पता भी है तुमने कौन सा डंजन चुन लिया है? सीचैन की आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसे पता होता है कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन यही वह मौका है जहां वह पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।